हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजन सर जी के हिंदी में। आइए आज बात करेंगे भूगोल की अगली श्रेणी में प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वनों के प्रकार कितने होते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, प्रतिशत के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी और किन क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं, इन सारे प्रश्नों को हम आपसे वार्तालाप करेंगे, आपको अवगत कराते हैं और इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परिभाषा। प्राकृतिक वनस्पति या प्राकृतिक वन, इनकी परिभाषा क्या होती है? तो वे वन जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, बिना मानव के हस्तक्षेप के, बिना मानव के सहयोग के स्वतः अपना भोजन बनाते हैं, स्वतः उनकी वृद्धि होती है, तो ऐसे वनों को प्राकृतिक वनस्पति या प्राकृतिक वन कहा जाता है। वनों के प्रकार यदि भारत में मुख्यतः पूछा जाए तो 5 और कुल पूछा जाए तो 6। 6वें प्रकार में घास का मैदान आता है, जिस घास के मैदान को काट करके अब खेती की जा रही है। तो मध्य भारत में घास बोई जाती थी, उसी घास जो उत्पन्न होता था उसको काट करके अब खेती की जा रही है। इसीलिए अब पूछा जाए कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो अब 5 भागों में। आइए और भागों को देखते हैं। तो पहला है सदाबहार वन। सदाबहार वन को इंग्लिश में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। हम आपको चाहेंगे कि छोटे से वीडियो में अधिक जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। तो सदाबहार वन को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं या इसे चिर हरित वन भी कहा जाता है। सबसे पहले थोड़ी सी बात जान लीजिए कि वनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो वर्षा, ताप, ऊंचाई, समुद्र तल से नज़दीकी, मिट्टी आदि क्या करते हैं, वनों को प्रभावित करते हैं। यह भारत एक विविध क्षेत्र वाला देश है, यहाँ पे जैविक विविधता पाई जाती है, तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वर्षा, ताप, ऊंचाई, समुद्र, मिट्टी आदि क्या करती हैं, इन वनों को प्रभावित करती हैं, यह ध्यान रखना है आपको। सदाबहार पूछा जाता है कि सदाबहार वन जो क्षेत्र होता है इसमें वर्षा कितनी होनी चाहिए। तो जब 200 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। और यह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी इसे कहा जाता है। यह पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय का जो हिस्सा है वहाँ पे यह सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इनकी कुछ विशेषताएं क्या हैं, तो यह घने होते हैं काफ़ी। सदाबहार वन क्या होते हैं, काफ़ी घने होते हैं, और पत्ते इनके जो होते हैं बारी बारी से झड़ते हैं, एक ऐसा सभी पत्ते नहीं झड़ते हैं, इसी कारण यह हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं। सबसे ऊंचे जो वन होते हैं इसी सदाबहार वन के श्रेणी में आते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण में महोगनी, बांस, रबड़, रोजवुड, चपलास, सिनकोना, बेत, बेल आदि क्या होते हैं, इस सदाबहार वन के क्या हैं, प्रमुख उदाहरण हैं। अभी मैप के द्वारा आपको इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पर्णपाती वन, दूसरा जो वन है क्या है, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को डिसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है, इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तो उसको कहा जाता है पर्णपाती वन। इनको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन वे क्षेत्र होते हैं, वे क्षेत्र जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, उसको शुष्क, उस क्षेत्र में उत्पन्न वनों को शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। और जिन क्षेत्रों में 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है उन क्षेत्रों को आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है। पर्णपाती वन यानी वे वन जो अपने पत्तों को झाड़ते हैं। इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे अधिक क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, तो पर्णपाती वन पाया जाता है। और सबसे जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं, जो जैसे सागवन, शीशम, आम, सहतूत, महुआ आदि क्या होते हैं, यह पर्णपाती वन के क्या है, उदाहरण है। सबसे पहले आइए आपको मैप के द्वारा पहले दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझना आसान हो जाएगा। तो यह आप देख पा रहे होंगे मैप में आप देखेंगे तो, एक मिनट मित्रों, मैप में यह देख पा रहे हैं पर्णपाती वन का। सबसे पहले आप सदाबहार वन वाला क्षेत्र देख लीजिए। यह जो पश्चिमी घाटी है यहाँ से लेकर के और इस यहाँ तक के क्षेत्र में यह जो वन पाए जाते हैं इसे सदाबहार वन पाया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा यह जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है यहाँ भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, इसके यह जो सदाबहार
यह जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का हिस्सा, यहाँ भी वर्षा अधिक होती है, यहाँ भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आइए अब ऊपर चलते हैं, पर्णपाती वन को समझते हैं। तो पर्णपाती वन, यह जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, जो प्लस का निशान ऐसे बनाया गया है, इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वह क्या होते हैं? पर्णपाती वन। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन, यानी पत्तों को झाड़ने वाले वन पाए जाते हैं। या इधर देखेंगे आप उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड आदि क्षेत्रों में, छोटा नागपुर का पठार जो इधर है यहाँ पे भी, बल्कि मध्य प्रदेश के हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी सबसे अधिक क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती, यानी पत्तों को गिराने वाले। कितने भागों में बांटा गया पर्णपाती वन को? तो आपको दिखाया गया है कि 2 भागों में बांटा गया है पर्णपाती वन को। और वह पर्णपाती वन को 2 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको अभी बताया गया है कि आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। इसके अलावा तीसरा जो वन है, वन का प्रकार है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन या इसे शंकुधारी वन भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में यह उत्पन्न होते हैं। हिमालय का जो क्षेत्र है, उस हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न होने वनों को पर्वतीय वन कहा जाता है। यह पर्वतीय वन की पत्तियाँ क्या होती है? शंकु के आकार की होती हैं, ताकि इस पर जब बर्फ़ गिरता है तो फिसल करके तुरंत नीचे आ जाता है और इनका जीवन क्या होता है? अनुकूल हो जाता है वहाँ पे वह बिताना। तो यह पर्वतीय वन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद मैप में देखेंगे इसके क्षेत्रों को। पर्वतीय वन के उदाहरण चीड़, स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार आदि क्या है? पर्वतीय वन के क्या हैं? उदाहरण हैं। किन क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम आदि क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और इसके अलावा मांस एवं लाइकेंस, यह क्या है? घास हैं। मांस एवं लाइकेंस क्या है? घास हैं। यह कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? तो इन्हीं पर्वतीय वन वाले क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। टुंड्रा प्रदेश, यानी जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा हमेशा गिरता रहता है, उसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। तो इसी क्षेत्रों में या इन क्षेत्रों को टुंड्रा प्रदेश में भी मांस और लाइकेंस नामक घास उत्पन्न होती है पर्वतीय वन के क्षेत्र में। आइए पर्वतीय वन के क्षेत्र को सबसे पहले मैप के द्वारा समझ लेते हैं। तो यदि आप यह मैप देख पा रहे हैं, तो यह जो हिस्सा है, यह हिमालय का हिस्सा है, यह जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र तक। तो यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और यहाँ पे सबसे ऊंचाई पे स्थित सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा आदि क्या होते हैं? पर्वतीय वन के श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा नीचे भी कुछ वन पर्वत पाए जाते हैं, जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गई और सह्याद्री पर्वत, तो आदि इन क्षेत्रों में भी कुछ हिस्सों में यह पर्वतीय वन पाए जाते हैं। आइए इसके अलावा अब अगला जो वनों का प्रकार है, वह वनों का प्रकार है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन या इसे कांटेदार झाड़ियों वाला वन कहा जाता है। जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में जो वन उत्पन्न होते हैं उसे मरुस्थलीय वन कहा जाता है। और इस मरुस्थलीय वन की विशेषताएं क्या हैं? तो मरुस्थलीय वन की जो विशेषता है, उनकी जड़ें क्या होती हैं? काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, वह काफ़ी नीचे तक जाती हैं। और इनके पत्ते क्या होते हैं? छोटे होते हैं और नुकीले होते हैं, ताकि इनका जीवन करना, भोजन बनाना क्या हो? आसान हो और लंबे समय तक भोजन बना करके रखें। एक प्रश्न पूछा जाता है, पारिस्थितिकी का शत्रु किसे कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस जो है उसे पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है। और वह स्प्रूस का ही क्या है? वह एक उदाहरण है। तो मरुस्थलीय वनों के उदाहरण देख लेते हैं। बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, बैर। इसके अलावा कैक्टस जो होता है, यह भी क्या है? मरुस्थलीय वन में ही आते हैं। यह किन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में यह मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। आइए मैप के द्वारा समझते हैं मरुस्थलीय वन के क्षेत्रों को। यह जो क्षेत्र पूरा देख पा रहे हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। तो उन क्षेत्रों में जो वन उत्पन्न होते हैं उनसे मरुस्थलीय वन कहा जाता है। इसके अलावा इधर दक्षिण भारत में भी कुछ क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, कुछ झारखंड का कुछ हिस्सा, तो आदि इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। आइए अगले वनों के प्रकार की हम वार्तालाप करते हैं। मैंग्रोव वन या इसे डेल्टाई वन या कहा जाता है, क्योंकि जो वन डेल्टा के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उन्हें डेल्टाई वन कहा जाता है। डेल्टाई वन
सुंदरबन का डेल्टा का नाम सुने होंगे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियाँ यह जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं और इस क्षेत्रों में क्या होते हैं, मैंग्रोव वन उत्पन्न होते हैं। दलदली में उगने वाला यदि पूछा जाए कि वन कौन सा है तो वह आप बताएंगे मैंग्रोव वन। और इसकी जो विशेषताएं हैं यह झाड़ी नुमा होते हैं इनसे, और यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है मैंग्रोव वन में, और इनकी जो होते हैं ये वन काफ़ी झाड़ी नुमा होते हैं और आपस में जकड़े रहते हैं। पूछा जाता है एक प्रश्न पूछा जाता है कि चक्रवात से कौन से वन रक्षा करते हैं, तो चक्रवात से या मैंग्रोव वन रक्षा करते हैं। जब चक्रवात बहुत तेज़ गति से आता है और जब इस मैंग्रोव वन से होकर के गुजरता है तो इसकी काफ़ी आपस में जकड़े होते हैं, तो इनकी चक्रवात की गति को क्या कर देते हैं, धीमी कर देते हैं, और इस तरह से चक्रवात से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कौन से वन, मैंग्रोव वन। और यह क्या करते हैं, खारे पानी से शुद्ध जल को अशुद्ध करते हैं, आपस में जकड़े होते हैं तो बताया ही है। इसके अलावा जो छठवां भाग था घास के मैदान मध्य भारत में जो घास के मैदान हुआ करते थे अब वह समाप्त हो गए हैं, उन्हें काट करके खेती की जा रही है। मूज, कास, सवाई अब उन्हें काट करके अब खेती की जा रही है। तो ये मुख्यतः 5 ही भेद पढ़े जाते हैं। और आइए आगे देखते हैं। तो यह छूट गया कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको मैप के द्वारा समझ लीजिए। फिर आगे जो प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। यह जो क्षेत्र देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आकर मिलती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन का डेल्टा जो बनता है वहीं पे जो वन उत्पन्न होते हैं उन वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी और भी कई ऐसी नदियाँ हैं जो कावेरी नदी आदि नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इन क्षेत्रों में उत्पन्न वाले वनों को डेल्टाई वन या फिर मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। संरक्षण के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, और इसके अलावा एक और वर्ग होता है अवर्गीकृत वन। तो यही दोनों देखना है सबसे महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हो सकते हैं। आरक्षित वन, इसको इंग्लिश में रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, और इसमें यह आरक्षित वन क्या होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यहाँ पे मानव नहीं जा सकते हैं और इसमें कोई आप क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं, आप पशु नहीं चरा सकते हैं, आप इसमें से लकड़ी नहीं काट सकते हैं। आरक्षित वन में आप कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। यह जो दूसरा भेद है संरक्षित वन, इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, और ये भी सरकार के नियंत्रण में होता है, लेकिन स्थानीय लोग जा सकते हैं वनों को, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यह बेसिक सा अंतर था आरक्षित वन और संरक्षित वन में। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की वार्तालाप करते हैं। पूछा जाता है एक प्रश्न कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी, तो 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, और लक्ष्य कितने प्रतिशत क्षेत्रों में 33% वन क्षेत्र प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2017 के जन आंकड़ा के अनुसार देखा जाए तो अब तक भारत में 24.39% वन क्षेत्र हैं, जो कि अभी इस अपने लक्ष्य से हम लोग क्या हैं, बहुत ही पीछे हैं। भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। 77,414 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह वन फैला हुआ है। वहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। भारत में प्रतिशत के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो मिजोरम राज्य में प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। 86% वन पाए जाते हैं, कहाँ पे, मिजोरम में। यदि बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार। और जबकि अब पूछा जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप बताएंगे। यह तो रहा सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र और राज्य। लेकिन सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो चूँकि गोवा का नाम सुने होंगे, सबसे कम क्षेत्रफल है, इसीलिए गोवा में बहुत ही कम वन पाए जाते हैं। और यदि अब पूछा जाए कि प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पंजाब राज्य में प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए